अगर आपके भी जीवन में तनाव, मुश्किलें और परिस्थितियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो को सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे तनाव मुक्त हों और परिस्थितियों को कैसे दूर करें, परिस्थितियों को कैसे फेस करें। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। श्री कृष्ण के ये उपदेश तनाव को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। जीवन होगा सकारात्मक, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा हम आपको बताएंगे जिससे आपकी सारी परेशानियां मुक्त हो जाएंगी और आप परिस्थितियों का सामना भी कर सकेंगे। गीता में जीवन की हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है, इसलिए जब कभी भी आप खुद को मुश्किल या परेशानी से घिरा पाएं तो गीता के इन उपदेश को ज़रूर याद रखना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में बताने जा रहे हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी मुश्किल के समय में व्यक्ति को कोई रास्ता नज़र नहीं आता और ऐसे में मन उदास हो जाता है। ऐसे में लोगों का मन अशांत रहने लगता है और कई बार तनाव या अवसाद जैसी समस्या भी होने लगती हैं। ऐसे में यदि आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का स्मरण करते हैं तो आप खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन किया गया है, जिसे श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन से कहा था। श्री कृष्ण के ये उपदेश मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। गीता में जीवन की हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है, इसलिए जब कभी भी आप खुद को मुश्किल या परेशानी में घिरा हुआ पाएं तो गीता के इन उपदेशों को ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपको अगर अपने जीवन में परेशानियां या फिर मुश्किलें नहीं चाहते तो आप इन उपदेशों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन से तनाव को कम करते हैं, तनाव से मुक्त रखते हैं। गीता के ये उपदेश जिंदगी में तनाव मुक्त रहने के लिए सबसे पहले श्री कृष्ण की ये बात जरूर गांठ बांध लें कि भविष्य की चिंता व्यर्थ और वर्तमान में जीना सर्वोचित है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इससे केवल आपका मन अशांत रहता है। वर्तमान में अच्छे कर्म करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर आप वर्तमान में अच्छे कर्म करेंगे तभी आपको अच्छा भविष्य प्राप्त होगा। इससे आपका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपका आने वाला जीवन भी अच्छा होगा और आप एक अच्छा भविष्य जी सकते हैं। दरअसल हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह व्यर्थ की चिंता और इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य पर भी आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकता है और उसे हासिल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हर किसी से कभी ना कभी गलतियां होती हैं। ऐसे में अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे निराश होकर मन दुखी नहीं करना चाहिए। यह किसी भी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि आप परेशान होने लगते हैं। कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से ना करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं वो कभी भी खुश नहीं होते और आप जीवन में खुश रह भी नहीं सकते, क्योंकि आप अपने आप को दूसरे से वो कर रहे हैं, आप दूसरे से अपनी ये तुलना कर रहे हैं, तो ये कोई उद्देश्य नहीं हुआ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना चाहिए,
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को खुद को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। पूरे जग में भगवान के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। मनुष्य को हमेशा यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। मनुष्य को कभी भी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए और ये कभी मत सोचना चाहिए कि हम उनके लिए हैं, उनके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे